क्या आप भी गलत राशि से इतने सालों से अपना राशिफल देखते आए हैं? आपकी कुंडली में राशि कुछ और है, आप शायद अपनी नाम राशि से देख रहे हैं। आप बस अपनी नाम राशि से देखे जा रहे हैं आपका राशिफल, जबकि आपके पास सही कुंडली है और सही चंद्र राशि भी है। ये कुंडली की राशि, लग्न राशि, ये सब क्या है? कौन सी सही राशि हमारी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना राशिफल देखना चाहिए? ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कोमल गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे एक एक करके पहले तो आपको अलग अलग प्रकार की राशियों के बारे में समझाती हूँ और फिर बताऊंगी कि आपको कैसे देखना है आपकी सही राशि कौन सी है। चलिए अब बात करते हैं, हर एक तरह की राशि के बारे में समझ लेते हैं, कौन सी राशि कैसे पता चलती है। एक होती है नाम राशि, एक होती है चंद्र राशि, एक होती है लग्न राशि और एक होती है सूर्य राशि। ये राशियां होती हैं, इनके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। इंडियन सिस्टम और वेस्टर्न सिस्टम में भी फर्क बताऊंगी। वेस्टर्न सिस्टम में ज्यादातर सूर्य राशि देखते हैं। आपने सुना होगा, लोग एक दूसरे से पूछते हैं व्हाट इज योर सन साइन। तो सन साइन लोग पूछते हैं, वो सूर्य को प्राथमिकता देते हैं कि आपकी सूर्य राशि कौन सी है। मोस्टली कई जगह अगर आप डेट वाइज हॉरोस्कोप लिखा हुआ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर्स में या फिर ऑनलाइन कई आर्टिकल्स आते हैं, डेट वाइज जोडियाक साइन एंड हॉरोस्कोप बताते हैं। वहाँ पे इस तरह से लिखा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 13 अप्रैल टू 14 मई, आप अगर बॉर्न हुए हैं इस बीच, सो यू आर एरीज, और हिंदी में मेष राशि। इस तरह से आपने सुना होगा। तो ये हो गया वेस्टर्न सिस्टम। हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, यानी कि ये जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है इसके अंदर हम सूर्य राशि को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। हालांकि सूर्य राशि का भी अपना काम है, ऐसा नहीं कि उसका कोई काम ही नहीं है इंडियन सिस्टम में। वो जगह जगह पर है, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे जो प्रिडिक्शन करनी है तब है। हम अपनी राशि जब देखते हैं तो सूर्य राशि से इंडियन सिस्टम में नहीं देखते। तो आपको ये डेट वाला सिस्टम नहीं देखना, आपको अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। नाम राशि कैसे पता चलेगी? नाम राशि इस तरह से पता चलती है, ये मैं आपके सामने, तो ये है नाम के हिसाब से राशि का चक्र। इसको मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आपको नाम से राशि कब देखनी है। देखिए, कुंडली बनाने का एक तरीका होता है। कुंडली बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। आपका जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान। तीनों में से अगर एक भी चीज आपके पास सही नहीं है तो इसका मतलब आपकी कुंडली सही नहीं बन सकती। कुंडली सही नहीं बनी तो हमें कुंडली से चंद्र राशि पता नहीं चलेगी। आपने सुना होगा, जब बच्चा होता है तो लोग पंडित जी को बुलाते हैं, उनसे कुंडली दिखाते हैं और उनसे नाम का अक्षर निकलवाते हैं कि भी क्या नाम रखना है इसका। कुंडली का निकला हुआ अक्षर चंद्र राशि के बेसिस पर होता है, चंद्र राशि के आधार पर होता है। लेकिन ज्यादातर लोग नाम अलग रख लेते हैं, अपनी पसंद से नाम रख लेते हैं, तो वो अक्षर अलग हो गया और वो नाम जो रखा है वो अलग हो गया। अब ऐसे केस में आपके ऊपर दो राशियों का असर हो गया। चंद्र राशि का असर तो है ही आपके ऊपर, और आपने जो नाम रखा है, जिस राशि का आपने नाम रखा है उसका भी असर हो गया। मान लीजिए आपने च से नाम रखा है, आपने नाम रखा है चमन। तो च से नाम रखा है तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो चमन नाम रखा है तो एरीज यानी कि मेष राशि आपकी हो गई। अगर आपने नाम रखा है कोमल, तो ये देखिए मिथुन राशि, इंग्लिश में जेमिनी और उसकी लाइन में आगे के को लिखा है, तो आपकी नाम राशि हो गई मिथुन राशि। इस प्रकार से नाम राशि इस चार्ट से आप देख सकते हैं, अगर आपके पास अपनी बर्थ डिटेल सही नहीं है, या फिर अगर आपके पास बर्थ डिटेल सही है उसके बावजूद भी आप अपनी बर्थ चंद्र राशि भी देखना चाहते हैं और नाम आपने अलग रखा है, तो नाम राशि यहाँ से पता चलेगी। अब आगे चलते हैं चंद्र राशि और लग्न राशि समझने के लिए। अब हम नाम राशि समझ चुके हैं, अब हम लग्न कुंडली से लग्न राशि चंद्र राशि समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं एग्जाम्पल के लिए किसी की कुंडली बना लेती हूँ। मान लीजिए वृश्चिक लगन की कुंडली है, पूरे 9 ग्रह हमारे हो गए हैं। अब ये देखिए, ये होते हैं हाउसेस, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये पूरे 12 घर हो गए। इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो अलग से अपलोडेड है मेरे चैनल पे, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम हाउसेस काउंट करते हैं।
पर राशियों का चक्र ये कुछ अलग ही तरीके से लिखा होता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। जैसे यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ 9, 10, 11, 12 पहले घर से हमेशा राशि शुरू होती है। 12 राशियों को हम इसी चक्र में लिख देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, तो पहले घर में पहली ही राशि आए ये जरूरी नहीं है। अब मान इस कुंडली में ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली होगी, यहाँ लिखा है 8 नंबर, पहले घर में 8 नंबर, 8 नंबर यहाँ लिखा है, यानी कि ये हो गई वृश्चिक राशि, इंग्लिश में स्कॉर्पियो। तो ये इस व्यक्ति की हो गई लग्न राशि, यानी कि 8 नंबर का लगन, इसको 8 नंबर का लगन ही बोलेंगे, 8 नंबर की कुंडली भी बोल सकते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली, स्कॉर्पियो असेंडेंट, इंग्लिश में असेंडेंट बोल देते हैं। तो आपकी लग्न राशि आपको कुंडली से ही पता चलेगी। कुंडली से पता लगाने के लिए आपको क्या डिटेल्स चाहिए? डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों डिटेल्स आपको सही चाहिए कुंडली से पता लगाने के लिए। अब चंद्रमा यहाँ लिखा है, ये लिखा चंद्रमा का च, तो यानी कि ये जहां लिखा है यहाँ पे राशि है 11 नंबर, 11 नंबर राशि, यानी कि 11 हो गई कुंभ राशि, इंग्लिश में एक्वेरियस। तो यानी कि आपकी चंद्र राशि या फिर मून साइन, मून साइन हो गया आपका एक्वेरियस, यानी चंद्र राशि हो गई आपकी कुंभ राशि। अब ये चीज भी आपको कुंडली से ही पता चलेगी। अगर आपके पास कुंडली भी है लेकिन आपका नाम कुंडली के अक्षर से, कुंडली के राशि के आधार पर नहीं लिखा गया है, तो आपका नाम राशि अलग है, चंद्र राशि अलग है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, यानी कि डेट, टाइम, प्लेस में से एक भी डिटेल नहीं है, एक भी डिटेल नहीं है, तो आपको नाम राशि से देखना होगा, जिसका मैंने अभी स्क्रीन शेयर करी थी, जिसको मैंने दिखाया था, पूरा राशि का चक्र दिखाया था। ये राशि का चक्र आपको किसी भी पंचांग में भी मिल जाएगा। नाम राशि का चक्र, हर राशि के अक्षर लिखे होते हैं उसमें। अगर आपके पास तीनों डिटेल्स आपको सही पता है, आप कब पैदा हुए थे, किस समय पैदा हुए थे, किस स्थान पर पैदा हुए थे, आपको पता है, लेकिन आपके पास कुंडली बनी हुई नहीं है, तो किसी भी फ्री कुंडली ऐप या वेबसाइट पे जाकर आप अपनी डिटेल्स डालकर कुंडली बना सकते हैं। astrosage.com पर भी आपकी कुंडली बन जाएगी, mykundali.com भी एक वेबसाइट है, इस पे भी आप कुंडली बना सकते हैं। दृक्पंचांग.com पे भी शायद आप बना सकते हैं कुंडली, वैसे उस पर पंचांग की डिटेल्स ज्यादा होती है। तो मैं और भी वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ, आपको आराम से आप फ्री अपने कुंडली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे भी आप कांटेक्ट करके प्रॉपर कुंडली बनवा सकते हैं। तो अगर आपके पास डिटेल्स हैं लेकिन कुंडली नहीं है, तो कुंडली बनाने का तरीका इजी है। चंद्र राशि पता यहाँ से हो गई, लग्न राशि पता यहाँ से हो गई, सूर्य राशि थोड़ा सा वेस्टर्न सिस्टम है, हालांकि सूर्य राशि भी कुंडली से ही देखी जाती है। सूर्य जहां बैठा है कुंडली में, सूर्य जहां बैठा है वहां पे जो नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो यानी कि आपकी सूर्य राशि सिंह राशि हो गई, जगह नहीं बची, सिंह, सिंह राशि आपकी सूर्य राशि या सनसाइन हो गया। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वो जो सिस्टम है वेस्टर्न सिस्टम, 13 अप्रैल टू 14 में, इफ यू आर बोर्न इन बिटवीन दिस यू हैव दिस साइन, उस पर नहीं जाइए, क्योंकि कई बार आधी रात को लोगों के जन्म हो रहे हैं, अलग टाइम पे जन्म हो रहे हैं, सूर्य राशि परिवर्तन कर चुका है, तो आपको सही राशि पता नहीं चलेगी, उस सिस्टम पे नहीं जाना। अब आपको अपना राशिफल कैसे देखना है? कोशिश करिए चंद्र राशि से ही हमेशा अपना राशिफल देखिए, और अगर आपको कुंडली सही नहीं पता आपकी, तो अपने नाम राशि से अपना राशिफल देखिए, ये आप पे सबसे सटीक अप्लाई होगा। अगर आपके पास आपके जन्म की डिटेल्स नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो हमेशा अपने नाम राशि से ही अपना राशिफल देखिए क्या आपकी जिंदगी में चल रहा है। इसी से आपको साढ़े साथी भी आपकी चल रही है या नहीं चल रही है, बिल्कुल आसान तरीका है, वो आपको पता चल जाएगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। इससे जुड़े आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में प्लीज लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।